इंडियन गवर्नमेंट एआई को गार्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाने वाली है। नितिन कामत ने जीरोधा के लिए एआई पॉलिसी बनाई है। गूगल ने 10 से भी ज्यादा एआई टूल्स लॉन्च कर दिए हैं एंड एप्पल के को-फाउंडर ने एआई को लेकर वार्निंग दी है। जानते हैं आज ऐसी बहुत सारी एआई न्यूज रिलेटेड टू एआई गर्लफ्रेंड, गूगल, मेटा, एआई रेगुलेशंस एंड अ लॉट मोर इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ एआई न्यूज। एक वीकली सीरीज है जहां आपको सारी लेटेस्ट एआई न्यूज देता हूं मैं। राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने कहा है कि वो एआई के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाएंगे बट उससे रेगुलेट नहीं करेंगे। उनके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा डेटा सेट है सभी कंपनीज के लिए, लाइक ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऐसे में वो टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करके इनोवेशन नहीं रोकना चाहते। सो जनरेटिव एआई को यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन की तरह रेगुलेट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स बना देंगे दैट विल एक्ट लाइक गार्ड रेल्स। एंड फिर विद टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है वैसे वैसे रेगुलेशंस लाए जाएंगे। फिर जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नई एआई पॉलिसी बनाई है इंटरनली, एंड क्लियरली कहा है कि वो किसी को नहीं निकालेंगे जस्ट बिकॉज एआई उन्हें रिप्लेस कर सकता है। उनका कहना है कि 2021 में एआई उस स्टेज पे नहीं था जहां वो ज्यादा काम आ सके, बट अब ऐसी स्टेज पे है जो लोगों की जॉब्स ले जाएगा एंड सोसाइटी को भी डिसरप्ट कर देगा। फिर डॉक्टर के की बात को वो कोट करते हुए कहते हैं कि एआई हमें खुद रिप्लेस नहीं करेगा, वो तो जो हमारी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जो पैसा एंड प्रॉफिट्स को सबसे ऊपर मानती है, ये सोसाइटी जरूर रिप्लेस कर देगी ह्यूमंस को एआई से। एंड सही बताओ तो हम ह्यूमंस जो कि या तो बिजनेस कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या फिर हम एज अ कस्टमर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सभी अपने लिए बेस्ट वैल्यू चाहते हैं, फिर चाहे वो कंपनी से बेस्ट रिटर्न कमाना हो या फिर किसी प्रोडक्ट को सबसे सस्ते में लेना हो। एंड इसलिए एआई बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है, बट इसका रिजल्ट ये होगा कि जॉब्स जाएंगी, कंपनी ज्यादा पैसा कमा के देंगी शेयर होल्डर्स को एंड वेल्थ इनइक्वालिटी गैप बढ़ेगा। और हम गवर्नमेंट से ज्यादा होप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कोई एक कंट्री है जो कि फुल एआई को सपोर्ट कर रही है तो ज्यादा ग्रो करेगी एज कम्पेयर टू अदर्स। बट एटलीस्ट जॉबलेस का डर उन्होंने जीरोधा के एम्प्लॉयज के मन से तो निकाल दिया है, एंड शायद इसलिए वो इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर भी माने जाते हैं। गूगल आईओ 2023 में बहुत कुछ नया अनाउंस किया गया एंड शायद 70 to 80% अनाउंसमेंट्स एआई रिलेटेड ही थी। आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली बात तो बार्ड अब सभी के लिए अवेलेबल है 180 कंट्रीज में एंड बिल्कुल रियल टाइम सर्च रिजल्ट्स देता है अलॉन्ग विद इमेजेस एंड रेलेवेंट लिंक्स। पाम 2 नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि बार्ड चैटबॉट को पावर करता है, जस्ट लाइक ओपन एआई जीपीटी। फिर आता है म्यूजिक एलएम जो कि टेक्स्ट टू म्यूजिक जनरेटर है गूगल का। कोडी एक चैट टूल है जो कि स्पेसिफिकली कोडर्स के लिए बनाया गया है, तो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे। देन इमेजन एक नया टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है जो कि इमेजेस जनरेट करता है, चेंज करता है एंड कैप्शंस भी लिख के देता है। प्रोजेक्ट टेलविंड एक नोटबुक टूल है जो कि नोट्स को ऑर्गेनाइज एंड समराइज करता है। फिर एंड्रॉइड के लिए जनरेटिव वॉलपेपर्स आ जाएंगे जो यूजर अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो कि आपकी इंग्लिश वीडियो लेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा किसी और लैंग्वेज में एंड इवन लिप्स को सिंक भी कर देगा, जिसके बाद बन के आएगी एक नई वीडियो। फिर गूगल वर्कस्पेस में एआई आ गया है, लाइक गूगल मीट एंड स्लाइड्स में आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो एंड शीट्स में ऑटोमेटिक टेबल्स जनरेट कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर में डेवलपर्स की हेल्प के लिए एआई फीचर्स आ गए हैं। गूगल सर्च में जो इमेजेस आ रही हैं उसके अबाउट में लिखा आने लगा कि ये एआई जनरेटेड इमेज है या फिर नहीं है। मतलब बहुत ही इनोवेटिव टूल्स हैं एंड गूगल ने कंपटीशन को बता दिया कि इट इज स्टिल द किंग। जहां एक तरफ लोग एआई से डर रहे हैं, गॉडफादर जेफरी हिंटन अपने एआई पे किए हुए काम को रिग्रेट कर रहे हैं, उसके उलट यॉर्गन श्मिट-डुबर एआई के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक है एंड उनका कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता तो बता दूं कि एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं एंड इनके 90s में न्यूरल नेटवर्क्स पे किए काम के लिए इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग एआई को कोई नहीं रोक सकता। कंपनीज, गवर्नमेंट से एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए बेटर एआई बनाते ही रहेंगे एंड वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाएगा। बट हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन मोटिव सेम ही है, ह्यूमन लाइफ को हेल्दी एंड ईजी बनाना। और अगर एआई गलत हाथों में पड़ गया तो उसको काउंटर करने के लिए भी दूसरा एआई आ जाएगा एंड एआई को ह्यूमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो हमें उसे एम्ब्रेस करना चाहिए ना कि डरना चाहिए। अब उनको जो व्यूज है एआई को लेकर वो यकीनन कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं विद एलन मस्क या फिर जेफरी हिंटन, बट फ्यूचर किसने देखा है भाई, लेट्स सी क्या होता है। फिर जेफरी हिंटन जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ा है टू स्पीक फ्रीली अबाउट द डेंजर्स ऑफ एआई। वो बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं अबाउट दिस टेक्नोलॉजी एंड इट्स डेंजर्स। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है गूगल से एंड वो गूगल को पायनियर मानते हैं एआई में, बिकॉज गूगल ने इस टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत पहले शुरू कर दिया था एंड कभी पब्लिक में रिलीज नहीं किया बिकॉज वो गलत हाथों में पड़ सकता था। बट कैपिटलिज्म एंड कंपटीशन के चक्कर में अब वो फुल ऑन एआई चले गए हैं। खैर जेफरी हिंटन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा डेंजर एआई का डेंजर है, क्योंकि वो अगले 5 से 20 साल के अंदर ही दिख जाएगा। डिजिटल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेटर है। अभी कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली ऐसा कब होगा, बिकॉज एआई को अगर हमारा प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं मिला तो वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा शायद। बट ये जरूर है कि एआई के पास वो सब डेटा है कि कैसे ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना है, कैसे उनसे काम करवाना है। साथ ही आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेस इंटेलिजेंट बीइंग्स मोर इंटेलिजेंट बीइंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो समझ ही जाओ उनकी वार्निंग। एंड भाई यहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं बाय नेम कैरन मार्जोरी, जिनके स्नैपचैट पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड उन्होंने अपनी ही एक एआई गर्लफ्रेंड बना दी है। बेसिकली इन्होंने फॉरएवर वॉइसेस नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां उनका 2000 आवर से भी ज्यादा का यूट्यूब कंटेंट यूज हुआ है टू ट्रेन देयर वॉइस एंड पर्सनैलिटी। एंड GPT-4 के एपीआई का यूज हुआ है जिससे बन के आई है कैरन एआई, जो कि टेलीग्राम पे एज अ बॉट अवेलेबल है। इनकी खासियत ये है कि ये इंटीमेट बातें कर सकती हैं
हैं एंड अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हैं। सो कोई भी इनसे बात कर सकता है जिसकी फीस होगी $1 पर मिनट। सो इनका अंदाजा है कि अगर 20,000 लोग भी इसे यूज करेंगे तो मंथ का $5 मिलियन कमा सकती हैं। अभी तक बीटा टेस्टिंग में ही इन्होंने $71,000 का रेवेन्यू कमा लिया है। सो कैरन के अकॉर्डिंग ये बॉट लोगों की लोनलीनेस क्योर कर सकता है, उनके फैंस उनसे बेटर कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनका करियर एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेटर हो सकता है। बट एक क्वेश्चन जरूर उठाता है कि हम एज अ सोसाइटी किस एरा में एंटर कर रहे हैं। क्या आप ऐसे किसी चैटबॉट से बात करना चाहोगे? बताओ मेरे को नीचे कमेंट्स में। फिर एप्पल के को फाउंडर स्टीव वozniak, जिन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर कंपनी का फर्स्ट कंप्यूटर भी बनाया था, उन्होंने रिसेंटली वार्निंग दी है अबाउट एआई कि अगर ये गलत हाथों में आ गया तो बहुत सारे स्कैम्स एंड फेक न्यूज फैल सकती हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग एआई से जनरेटेड सारा कंटेंट लेबल्ड होना चाहिए, इसे एआई ने बनाया है। बाकी हाँ, उन्होंने कहा कि जीपीटी जैसे मॉडल्स बहुत अच्छे से टेक्स्ट लिख सकते हैं बट एआई में इमोशंस नहीं है, सो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब सभी का अपना अलग ही व्यू पॉइंट है, देखते कि भाई क्या होता है आगे चल के। यूरोपियन यूनियन अपने एआई एक्ट पे काफी सालों से काम कर रहा है बट अब जनरेटिव एआई के एक्सप्लोजन की वजह से उन्हें जल्दी में इसे कंप्लीट करना पड़ रहा है। लेटेस्ट ड्राफ्ट में कुछ नए एडिशंस किए गए हैं, लाइक जितने भी एलएलएम्स बन रहे हैं उनके मेकर्स को एनर्जी कंजम्पशन पे ध्यान देना होगा। जो भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूज हुआ है फॉर ट्रेनिंग उसकी समरी देनी होगी एंड यूजर्स को बताना होगा कि ये सारा कंटेंट एआई जनरेटेड है। सोशल मीडिया या फिर सीसीटीवी फुटेजेस का यूज करके फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता बिकॉज ऑफ वायलेशन है ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू प्राइवेसी का। एंड और भी काफी सारे ऐसी चेंजेस हैं जो कि कमेटी ने अप्रूव कर दिए हैं बट अभी के लिए ये लॉ के रूप में इन्फोर्स नहीं किए गए हैं। स्टुअर्ट रसल, जो कि यूके एंड यूएस गवर्नमेंट के फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं एंड एआई के फोरफ्रंट पे रहते हैं, उनका कहना है कि मिनिस्टर्स एआई को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने से पावरफुल एंटिटी पे कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर इसका आंसर नहीं है तो रिसर्च को रोक दो बिकॉज चैट जीपीटी जैसे टूल्स आगे चल के सुपर इंटेलिजेंट मशीन का पार्ट बन जाएंगे एंड अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो आगे हम एग्जिस्ट करें या ना करें वो हमारे हाथ में नहीं होगा। ऐसी वार्निंग इलॉन मस्क ने भी दी थी जब उनकी गूगल के को फाउंडर लैरी पेज के साथ थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लैरी पेज जो है वो एआई के डेंजर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं एंड एक डिजिटल गॉड बनाना चाहते हैं। फिर मेटा ने अनाउंस कर दिया एआई सैंडबॉक्स, जो कि एडवर्टाइजर्स की हेल्प करेगा टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव कॉपीज या बैकग्राउंड जनरेट करना थ्रू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स एंड इमेज क्रॉप करना फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। मतलब डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट एड कॉपी जनरेट कर सकते हो, सेंट्रल मैसेज सेम रहेगा, एसेट्स बना सकते हो कैंपेन्स के लिए एंड उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में चेंज कर लो टू फिट फॉर स्टोरीज, रील्स या फिर स्टैटिक पोस्ट। अभी तो बस कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है बट जुलाई में और लोगों को एक्सेस दिया जाएगा इसका। तो यही था आज के एआई न्यूज के एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी एआई कंटेंट देखने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।